ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इसके। ठीक है, तो बेसिकली जो रोजा है, रोजा इज नथिंग बट इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आप पूरे 24 आवर्स पीरियड में अ पार्ट ऑफ इट इट कैन बी 12 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स। थोड़े जगहों पे जहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट्स है वहाँ पे मोर देन 20 आवर्स भी होता है फास्टिंग। तो ए पीरियड ऑफ डे जहाँ पे फजर से लेके मगरिब तक आप यू विल नॉट बी ईटिंग एनीथिंग बाय माउथ। ठीक है, तो इसको मेडिकल उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। तो बेसिकली अपने इस्लाम में इसकी अहमियत काफी, मतलब इट्स बीन देयर सिंस लॉन्ग टाइम। साइंस पहले कई डॉक्टर्स बोलते थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना, इट इज बैड फॉर हेल्थ, बट अभी साइंस प्रूव कर ली है कि बेसिकली इस्लाम में जो भी है सही रहता। साइंस प्रूव करो या नहीं करो, लेकिन अभी तो वी हैव लॉट ऑफ रिसर्च, मेनी पेपर्स आर देयर, हर डॉक्टर बोल रहा है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। तो बेसिकली फास्टिंग में कई फायदे होते हैं। फर्स्ट थिंग इज बॉडी डिटॉक्स। डिटॉक्स मतलब आप साल भर जो खा रहे हैं, ओके, कंटिन्यूअसली अपने बॉडी पे डंप कर रहे हैं ऑल द फूड्स, हेल्दी फूड्स, अनहेल्दी फूड्स, एंड न्यूट्रिशनल एंड नॉन न्यूट्रिशनल, एवरीथिंग जो भी है, फास्ट फूड्स है, एवरीथिंग विच गेट्स डम, इसके न्यूट्रिएंट्स भी निकलती हैं और साथ में यू हैव लॉट ऑफ टॉक्सिन्स। सो ये टॉक्सिन्स अगर बॉडी को आप टाइम नहीं दिए हैं क्लेंस करने के लिए, तो दीज टॉक्सिन्स बिल्ड अप, एंड दिस टॉक्सिन्स इफ यू वांट इट टू गेट रिमूव्ड, मतलब अगर उसको साफ करना है, तो देन यू नीड अ डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स बोलते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फैक्ट्री में मशीन चल रही है, कंटिन्यूअसली साल भर मशीन चल रही है, तो उसका मतलब परफॉर्मेंस कम हो जाता। सो देन देर इज समथिंग कॉल्ड, दे शट डाउन द मशीन एंड फैक्ट्री बंद करते, एंड देन दे ट्राई टू रिपेयर द मशीन, एंड देन उसको ऑयलिंग करते, एंड पूरे जो भी मरम्मत है एवरीथिंग इज डन। तो सेम लाइक दैट बॉडी भी साल भर खा रही है, वी आर नॉन स्टॉप मेकिंग इट वर्क, तो देर इज नो हॉलीडे, देर इज नो गैप, नथिंग। तो in the same way, Ramzan is a period where your body tries to repair. तो we are giving rest to our body. ठीक है, गट, गट का मतलब होता है योर मुंह से लेके जहाँ एनस तक, जहाँ से मोशन निकलता है वहां तक जो भी ऑर्गन्स कनेक्टेड है उसको गट बोलते हैं। तो पहले इसकी अहमियत ज्यादा नहीं थी। यूजुअली हार्ट इम्पोर्टेंट है, दिल इम्पोर्टेंट है, लिवर इम्पोर्टेंट है, फिर किडनीज इम्पोर्टेंट है बोलते थे, लेकिन गट की कोई ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। लेकिन अभी इट्स प्रूव दैट के एवरी डिजीज इन द बॉडी इज रिलेटेड टू गट। इवन कैंसर भी हो या हार्मोनल इश्यूज है, पीसीओडी है, तो गट का हेल्थ अच्छा, मतलब इट शुड बी ऑन पार। ओके, उसका गट का हेल्थ अच्छा है तो योर जनरल हेल्थ इज ऑल्सो गुड। So fasting, any kind of fasting helps in detoxing the body. And second thing, insulin resistance. Basically पूरे जो बीमारियां हैं, even you take the diabetes है और पीसीओडी है, hormonal issues है, male infertility है, कई दूसरे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी है, ऑल दिस आर रिलेटेड टू एंटिटी कॉल्ड इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस मतलब इन लोगों को क्या होता है, आप जो भी खा रहे एवरीथिंग बिकम्स फैट, मतलब आप खाना भी खा रहे लेकिन फिर भी आपको एनर्जी नहीं मिलती, यू फील वेरी टायर्ड। आप जितना भी खाओ फिर इमीडिएटली खाने के बाद यू फील लाइक यू हैव, आप पूरा दिन भर वर्क करे एंड टायर्डनेस है, सो यू फील लाइक दैट। सो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में फैट बिल्डअप बहुत होता और आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती, तो मसल्स आपके ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बहुत कम करते। सो दिस रिजल्ट्स इन मेनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। इसमें आपके पीसीओडी, थायराइड, ओबेसिटी, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, heart attack, and all those things all come because of insulin resistance. And then one more advantage of intermittent fasting is organ healing. Organ healing मतलब आप, you are giving time for every organ to repair. ठीक है, and third thing is weight loss. So this intermittent fasting is the best way for the weight loss. It has been इसमें एक तो कैलोरी डेफिसिट होता है और सेकेंड थिंग यू आर गिविंग अ आई मीन डिसिप्लिन वे टू टेक फूड। एंड थर्ड एंड नेक्स्ट वन इज के यू डेवलप लॉट ऑफ टॉलरेंस। ओके, एक तो रहता अपने नफ्स को कंट्रोल करना जो मतलब स्पिरिचुअली भी है, और सेकेंड थिंग
फिजिकली मतलब स्पिरिचुअली ऑल द बेनिफिट्स आर लाइक आप अपने नफ्स को कंट्रोल करते, यू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग बैड थिंग्स, झूठ बोलने से या फिर बुरे कामों करने से, ऑल दिस थिंग्स स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो है। एंड फिजिकल टॉलरेंस मतलब लाइक आप जनरली इफ अ पर्सन बिहेवियर इज, आपके सामने अगर मिठाई है तो यू कैन नॉट कंट्रोल, आपको पता है कि आपको शुगर है नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खा लेते, आम है सामने तो अच्छा है, पसंद है तो एक नहीं चार चार पांच पांच आम खा ले रहे, सो दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज शुगर लेवल्स और अदर थिंग्स। लेकिन आप रमजान में रोजा है तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ बेटर कंट्रोल, सो इट इम्प्रूव्स योर पर्सनल कंट्रोल, ठीक है। एंड थर्ड थिंग इज इट प्रिवेंट्स कैंसर ऑल्सो। पहले ये बात नहीं बोलते थे लेकिन अभी इट्स बीन प्रूव्ड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग causes I mean there is a significant I mean drastic fall in people who follow intermittent fasting, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज जब आप रोजा रहते एंड for 6 to 12 hours you don't eat anything, जो गट में जो भी डैमेजेस है these are all repaired, एंड जो गट में जो भी आपका माइक्रोबायोम है दैट आल्सो गेट्स इम्प्रूव्ड, ठीक है। सो ऑल टुगेदर इट प्रिवेंट्स कैंसर आल्सो। सो ये तो सब अब सुने हैं और पहले भी आप सुन के है, ये ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल दिस बल्कि, लेकिन फिर भी मेनी ऑफ देम डोंट एक्सपीरियंस दिस, मोस्ट ऑफ देम स्पेशली इन हैदराबाद भी बोल सकते हैं या फिर इंडिया भी बोल सकते हैं या साउथ एशिया में बोल सकते हैं कि पीपल टेल के व्हेन दे आर फास्टिंग रमजान में स्पेशली बिल्कुल हाथ नहीं हो रहा और मतलब आफ्टर डूइंग इफ्तार एंड ऑल बिल्कुल टायर्डनेस, स्लीपी फीलिंग रहता एंड उठने हाथ नहीं होता, जो जरूरी मतलब इबादत है वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, मेनी पीपल कंप्लेन। सो अब अगर सुन्नत है, सुन्नत के हिसाब से ये सारे फायदे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम कि उसके फायदे हमको नहीं मिल रहे, इसमें जो भी है ना, मतलब ऑल दोस एक्चुअली पीपल हु स्टार्ट फास्टिंग, फास्टिंग अगर आप कर रहे हैं, अगर सही तरीके सही मायने में जो सुन्नत के तरीके से आप अगर रोजा रख रहे हैं और खोल रहे हैं, तो आपको ना यू शुड फील लाइट, आपका एटलीस्ट आई थिंक इन ए मंथ आपको 6-7 किलो कम होना, और साथ में आपको बॉडी में लाइटनेस फील होना, और आप काम ज्यादा कर सकना, ठीक है, और ब्रेन बहुत अलर्ट मोड में रहना। लेकिन वी सी के मेनी ऑफ देम डू नॉट हैव ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो व्हाट इज द रीजन, ठीक है। मेन थिंग इज gut health, okay, gut health is something के as I have already told, gut मतलब आपके मुंह से लेके इंटेस्टाइन तक जो भी आपका ऑर्गन रहता है, एवरीथिंग इज कॉल्ड गट, ठीक है। तो इसमें दिस इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, दिस इज रिलेटेड टू योर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, एंड दिस ऑल्सो इज रिलेटेड टू योर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, और जो भी आपके डाइजेशन के प्रॉब्लम्स है, एंड देन स्लीप, रातों में नींद नहीं आती या टाइम पे नींद नहीं आती, और योर स्लीप पैटर्न इज नॉट गुड एंड इन द क्वालिटी ऑफ स्लीप इज नॉट गुड। एंड देन हार्मोनल बैलेंस, हार्मोनल बैलेंस मतलब पीसीओडी है, थायराइड है, एनी अदर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ठीक है, पैराथायराइड है, पूरे एवरीथिंग इज रिलेटेड टू गट, ठीक है। तो बेसिकली गट में यू हैव समथिंग कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कई टाइप के करोड़ों के बैक्टीरिया होते हैं, एवरी पर्सन गट बैक्टीरिया इज स्पेसिफिक टू देम, मतलब जैसा आपका फिंगरप्रिंट होता है, आपके भी बैक्टीरिया आपके स्पेसिफिक रहते, आपके बैक्टीरिया आपके भाई बहन से नहीं मैच करते, आपके मदर फादर से नहीं मैच करते, सो योर गट बैक्टीरिया इज स्पेसिफिक टू यू, and this gut bacteria will define how long you live, how your general health is going to be। तो ये गट बैक्टीरिया में दो टाइप होते हैं, एक रहते हैं गुड वंस एंड द बैड वंस। तो गुड बैक्टीरिया जैसे आप सुने होंगे दही में भी बैक्टीरिया रहते हैं, लैक्टोबैसिलस, दिस इज गुड बैक्टीरिया। जब भी somebody has a diarrhea और लूज मोशंस हो रहे हैं, तो वो टाइम पे दे टेल के टेक कर्ड, सो इससे प्रॉब्लम सॉल्व होता। सो बेसिकली कर्ड में गुड बैक्टीरिया है दैट रिस्टोर्स योर गट हेल्थ। सिमिलरली लाइक दैट लैक्टोबैसिलस के जैसे कई दूसरे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके हेल्थ के लिए आपको मतलब आपका फूड डाइजेस्ट करते
एंड अदर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर दे। साथ में यू हैव बैड बैक्टीरिया ऑल्सो। ये बैड बैक्टीरिया आर द वंस विच कॉज यू स्टमक ट्रबल्स, लाइक पेट में दर्द कभी होना खाना खाने के बाद, या फिर लूज मोशंस होना, कभी कभी आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती, यू हैव सो मेनी इलनेसेस, ऑल दिस आर बिकॉज ऑफ बैड बैक्टीरिया। सो आपका जनरल हेल्थ depends upon your balance between good bacteria and the bad bacteria. So when you are fasting, you are giving ample of time for the good bacteria to grow. मतलब आपके जो good bacteria है वो बढ़ते हैं उसमें, and they try to repair your body. And when you're trying to dump unhealthy foods in your body, that time your bad bacteria increase. ठीक है? तो and second thing is, आप जो खाना खाते उसमें आप खुद खाना नहीं खा रहे, आप भी खाना खा रहे, आप थोड़ा सा खाना आप आपके बैक्टीरिया को भी दे रहे। ठीक है? तो दिस गुड बैक्टीरिया ऑल्सो नीड फूड। तो ये गुड बैक्टीरिया का फूड क्या होता है कि होल फूड्स मतलब जैसा आप यू आर टेकिंग राइस, ओके, होल ग्रेन राइस, जैसा ब्राउन राइस है, ब्राउन राइस में उस ऊपर का जो हस्क है, छिलका है, वो वाला जो है वो फाइबर कंटेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड बैक्टीरिया टू ईट और डाइजेस्ट एंड ऑल। बट whereas when you are taking something unhealthy food, जैसा फास्ट फूड है, मैदे की चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, all these things, या फिर एनी केक्स है, all this have lot of sugar and they have lot of processed food मतलब मैदा is processed food। process का मतलब ये होता है कि जैसा आप गेहूं है, गेहूं को अगर आप पीसे तो आटा बनता, वीट जो हम रोटी बनाते, उसको और आप छानते गए उसके अंदर का आप पूरा फाइबर कंटेंट निकाल दिए हैं, तो देन वो मैदा बन जाता है। तो आप अगर फाइबर कोई भी फूड में से निकाले हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स रिड्यूस होते। तो फिर मार्केट में इतने ज्यादा क्यों है प्रोसेस फूड व्हेन इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? व्हाई डज द मार्केट फिल अप? आप सुपरमार्केट जाएंगे तो द शेल्फ इज फुल ऑफ प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, जिसमें फाइबर निकाल देते। तो व्हाट इज द रीजन बोले तो द रीजन इज कि व्हेन यू टेक आउट फाइबर फ्रॉम अ फूड द शेल्फ लाइफ रिड्यूसेस। ठीक है, मतलब आप सुपरमार्केट में उसको 6 महीने 1 साल तक रख सकते। अगर उसका फाइबर कंटेंट ज्यादा है तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती, 1 महीने में खराब हो जाता, 10 दिन में खराब हो जाता। दैट इज द रीजन कि अपने एंसेस्टर्स मतलब अपने दादा परदादा उन लोग के जमाने में खाने की बहुत खाहत होती थी। ठीक है, 3 टाइम खाना बनना बहुत बड़ी बात थी, और ये 3 टाइम खाने में भी मतलब बहुत कम कम बनता था। ओके, और रिस्क में बरकत भी होती थी और उसमें ताकत भी होती थी, क्योंकि दिस वाज अ होल फूड, और ऐसा स्टोर नहीं कर सकते थे। यू नेवर हैड लाइक मैगी, चिप्स, बिस्किट्स, पैकेट्स, ऑल दिस थिंग्स जो अपने आई मीन पैंट्री में होते हैं, वो चीजें अपने एंसेस्टर्स के पास नहीं थे। ठीक है, बिकॉज दे डिडंट नो प्रोसेसिंग। ओके, फूड का प्रोसेसिंग ही नहीं होता था, जो जैसा झाड़ पे मिलता तो वैसे ही उसको निकालते और फ्रेश रहे जब खा लेते थे। अभी बिकॉज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो फूड को स्टोर कैसा करना ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। ये एडवांसमेंट में व्हाट दे हैव डन इज फूड में से न्यूट्रिशनल वैल्यू रिड्यूस कर रहे हैं, ओनली शेल्फ वैल्यू इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन शेल्फ वैल्यू इंप्रूव करने से आपकी हेल्थ तो इंप्रूव नहीं होती। दैट इज द रीजन एवरीबडी इज सिक। ओके, यही रीजन है कि बीमारियां इतना ज्यादा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले पीसीओडी सुनने में भी नहीं आता, आजकल कोई लड़की ही नहीं है जिनको पीसीओडी नहीं हो रहा है। ठीक है, एवरी अदर गर्ल हैज पीसीओडी। पहले जमाने में इनफर्टिलिटी सुनने में ही नहीं आता था, कई मतलब खानदान में 1 या 2 लोगों को बच्चे नहीं होते थे, आजकल सबको मसला है। ठीक है, किसी को फीमेल इनफर्टिलिटी, पीसीओडी तो कभी सुने ही नहीं थे, आजकल सबको है। मेल इनफर्टिलिटी तो वो वर्ड ही नहीं था। अभी भी बड़े लोग ना, कोई वर्ड ही नहीं है मेल इनफर्टिलिटी, मर्दों को प्रॉब्लम होना ऐसा ये सही नहीं है बोलते। ओके, बच्चे नहीं होना सिर्फ औरत का मसला है बोलते। तो मतलब बड़े लोग तो ये मानते भी नहीं, लेकिन आजकल हर एक का अगर टेस्ट कर लेते गए तो अगर दिन में अगर इन माई हॉस्पिटल इफ आई डू 10 लोगों का टेस्ट कराए तो 10 में से 9 लोगों को मसला ही निकल रहा। ठीक है, तो ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द फूड। हेल्दी फूड नहीं है, होल फूड नहीं है, प्रोसेस्ड फूड है। तो ये प्रोसेस्ड फूड जो हम खाते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, ओके, गुड बैक्टीरिया की ग़िज़ा नहीं है। तो अब जो दूसरी चीज है उसमें, एक तो है प्रोसेस्ड फूड, मतलब जैसा एग्जांपल मैदा है और हाई शुगर है, ये दो ग़िज़ा किसकी है? बैड बैक्टीरिया की है। ठीक है, जो बैड बैक्टीरिया अपने को नुकसान देते, बीमारी देते। तो ये बैक्टीरिया क्या करते, आप इमीडिएटली व्हेन यू टेक समथिंग, अब फॉर एग्जांपल आप केक खाए हैं, बेकरी से केक लाए, केक खाए, केक में क्या है? शुगर है, मैदा है। तो अब ये जब खाते ना, बैक्टीरिया बहुत खुश हो जाते हैं, बैड बैक्टीरिया दे बिकम वेरी हैप्पी। एंड रीसेंट एडवांसमेंट है कि
आपके गट मतलब आपका जो इंटेस्टाइन्स है उसका कनेक्शन डायरेक्टली ब्रेन से है, डायरेक्टली ही ब्रेन से है। तो आप जब भी कोई चीज ऐसा चॉकलेट खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं ना, तो इमीडिएटली क्या है, वो जो बैक्टीरिया है ना वो बहुत खुश होते, गुड बैक्टीरिया तो खुश नहीं होते, बैड बैक्टीरिया खुश हो जाते और वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते। और एट सेम टाइम दे रिलीज अ केमिकल कॉल्ड डोपामीन। ठीक है, तो ये डोपामीन एक ऐसी चीज है जो आपको खुशी देता, ठीक है, ब्रेन में यू फील गुड। ओके, ऐसा जैसा आपको कोई गिफ्ट लाके दिए तो आप जैसा खुश होते, लाइफ में कुछ खुशी का वो है, इवेंट है, हाउ यू फील गुड, ओके, दैट फीलिंग कम्स। ओके, तो दिस इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड दिस इज नॉट लाइक अ रियल खुशी, बट इट्स लाइक आपका बैक्टीरिया आपको धोखा दे रहा दिमाग में। ठीक है, तो इट सेंड्स अ सिग्नल की यू आर फीलिंग गुड, हैप्पी। तो क्या होता है, इमीडिएटली यू फील के अरे मेरे को मीठा खाने से, चॉकलेट खाने से, बेकरी के आइटम्स खाने से, ऑल दिस जंक फूड खाने से आई एम फीलिंग गुड। तो यू ऑटोमेटिकली रिलेट योर फूड विथ हैप्पीनेस। तो अब जब भी आपको बैक्टीरिया, अब जो आपका अंदर का बैड बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बढ़ गया है ना, वो दिमाग को सिग्नल भेजते रहता आपको, यू नीड टू फील गुड, घर में कोई परेशानी है, यू आर फीलिंग सैड और समथिंग, यू आर फीलिंग बोर्ड, आई नीड टू फील गुड, मतलब थोड़ा डोपामिन किक होना है तो गो एंड बाई समथिंग अनहेल्दी। ठीक है, तो दैट बिकम्स अ विशियस साइकिल। तो ऐसा हो जाता है कि आपको जब प्रॉब्लम है लाइफ में तो यू रिलेटेड दैट विथ फूड एंड यू स्टार्ट ईटिंग जंक फूड। ठीक है, देन मोटे हो जाते, मोटे हो जाते, देन आपका बॉडी में गुड बैक्टीरिया नहीं बचता, बैड बैक्टीरिया ही रहता, फिर अगेन वो आपको डिमांड करता ब्रेन को कि खाओ, वो ही खाओ, उससे ही आपको खुशी है, लाइफ में तो कोई खुशी नहीं है, एटलीस्ट खाने से तो खुशी लो। सो दिस बिकम्स विशियस साइकिल, ये रुकती नहीं, बहुत डिफिकल्ट है अगर वो एक बार स्टार्ट हुई तो यू डू कीप डूइंग दैट एंड देन यू कीप बिकमिंग फैट। ठीक है, तो उस पर आपको कंट्रोल नहीं रहता। बट वेर एज व्हेन यू आर ईटिंग गुड फूड नो, आपको वो किक तो नहीं आता, लेकिन जब आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा है, लाइक फॉर एग्जांपल आप हेल्दी फूड खा रहे हैं, होल फूड खा रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स खा रहे हैं, कैरेट खा रहे हैं, कुकुम्बर खा रहे हैं, जंक फूड्स नहीं खा रहे, मीठा कम खा रहे, तो वैसे टाइम पे ना आपको अगर सामने कोई केएफसी भी रख ले, पिज्जा पिज्जा भी रख लिए, बर्गर भी रख लिए, या फिर कोई भी मीठा रख लिए, यू विल टेल के इट्स ओके, खाओ या नहीं खाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई सामने दिए भी हैं, एक टुकड़ा ले लेते, उसके बाद यू विल हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। ठीक है, दैट इज बिकॉज योर गट इज गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योरसेल्फ दैट मीन्स योर गट इज बैड। ठीक है, तो आप खुद एनालाइज करिए कि आपका गट हेल्थ कैसा है, आप अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अब कमिंग टू रमजान एंड फास्टिंग, ये फास्टिंग में ना, ये आपके गट बैक्टीरिया के जो इम्बैलेंस हो रहा है, बैड ज्यादा हो जा रहे, गुड कम हो जा रहे, ये फिर से रीबैलेंस होते। ओके, तो द बैलेंस इज अगेन अटेन एंड देन योर गुड बैक्टीरिया स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अब मसला ये है कि हो रहा, मतलब रमजान में फास्टिंग कर रहे हैं आप, फास्टिंग तो बराबर करें, फास्टिंग में तो चीटिंग नहीं चल रही, लेकिन फिर भी स्टिल यू आर नॉट गेटिंग दैट बेनिफिट, जो मैं बोल रही हूँ वो फीलिंग नहीं आ रही, स्टिल यू हैव दैट फीलिंग कि खाना है, मीठा खाना है, मोटे होते जा रहे, कंट्रोल नहीं है। इनफैक्ट रमजान में तो कई लोग और ज्यादा मोटे होते। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज और कंट्रोल नहीं रहता, इफ्तार पे टेबल पे दिखा खाना, मतलब ऐसा खाते जैसा बाजू वाले खाना ही नहीं, मेरा ही पूरा, मैं ही पूरा खत्म करना। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दैट इज कि आप जो जो बेनिफिट्स रहते हैं रमजान में, सुबह में रोजा कर रहे हैं आप, मतलब यू आर डूइंग समथिंग गुड, उसके जो फायदे हो रहे हैं ना, पूरे वापस आप इफ्तार में पूरा गंवा दे रहे। ठीक है, तो आप देखिए रोजा कैसा रहना, कई चीजें रहते, कई फॉरवर्ड मैसेजेस रहते कि रोजा, रोजे की सुन्नत क्या है, ओके, रोजे में क्या करना है, क्या नहीं करना है, अपना बिहेवियर कैसा रहना, इबादत कैसी रहना, इसके तो बहुत मैसेजेस मिलते, फॉरवर्ड मैसेजेस। बट बहुत कम मैसेजेस आते जिसपे आपको इफ्तार के बारे में बोलते, सुन्नत कैसा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा अपने इफ्तार कैसा खोलते थे, कितना खाते थे, सहर कैसा करते थे, इसके तो किसी को पड़ी ही नहीं है कोई उसके बारे में। मतलब जो भी अगर आपको कोई भी दर्स हुआ उसके बारे में तो कोई बात भी नहीं करता। आपको दिन में कैसा रहना वो भी इंपॉर्टेंट है, और रात में इफ्तार से सहर तक आपका बिहेवियर कैसा रहता वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह के टाइम पे अगर कोई आप एक बाउली खोद रहे हैं तो दिन के टाइम पे खोद रहे हैं, रात के टाइम पे वापस मिट्टी अंदर डाल दे रहे हैं, यही हाल है। 80% होम का तो यही हाल हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि आप जब बॉडी रिपेयर कर रही है, ओके, आप फास्टिंग मोड में हो, योर बॉडी इज रिपेयरिंग योर ऑर्गन्स, तो शट डाउन होके रहती बॉडी। ठीक है,
तो टोटल शटडाउन होके रहती, वो रिपेयरिंग मोड में है। देन इफ्तार का टाइम आता, अगेन यू स्टार्ट ईटिंग, ठीक है। तो जब आप व्हेन यू स्टार्ट ईटिंग, पहला जब रोजा खोलते हैं अपन बिस्मिल्लाह बोल के, तो वो टाइम पे योर बॉडी इज ऑन मेंटेनेंस मोड, इट इज नॉट ऑन फुल टू वर्किंग मोड पे, ऑन नहीं हो है मशीन। तो अब जब मशीन ऑन नहीं है तो आप पूरा ओवरलोड फुल लोड भी नहीं डाल सकते। नॉर्मल टाइम पर जो खाते हैं ब्रेकफास्ट पे, लंच पे, डिनर पे, वैसा भी नहीं खा सकते, ठीक है। व्हेन इट इज ऑन मेंटेनेंस मोड ना, फास्टिंग से जब खुलता, यू शुड टेक वेरी माइल्ड एंड इजीली डाइजेस्टेबल एंड सिंपल फूड, ठीक है। सिंपल मतलब आप जैसा फ्राइड फूड्स है, ओके, अब समोसे है, और अब क्या बोल सकते हैं, मतलब पूरे ऑल दोस फ्राइड फूड्स विच वी आर, अब आजकल तो दस्तर पे तो पूरे एवरीथिंग इज अनहेल्दी, हार्डली कोई फ्रूट्स रहता है, और वो फ्रूट की प्लेट प्लेट कोई छीते भी नहीं, ठीक है। तो इफ यू स्टार्ट डायरेक्टली हाई ऑयल, ओके, डीपली फ्राइड, अगर कुछ आप अगर समोसा या फिर कुछ खा रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग दिस वन, ठीक है, खजूर से ओपन करना है, सुन्नत का तरीका खजूर है, सिंपल फ्रूट्स खाना है, ओके, नारियल पानी पी सकते हैं आप, ऐसे चीजें लेना, सिंपल ले लेना। फिर आफ्टर डूइंग द इफ्तार, वो होने के बाद लाइट से ले लेना। फिर उसके बाद आप नमाज, मगरिब की नमाज होने के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद लाइट जब आप फूड ले लेते हैं ना, मतलब खजूर और कुछ लाइट फूड ले लिए हैं, लाइट फ्रूट्स ले लिए हैं, और एवरीथिंग शुड बी फ्रेश, लेने के बाद क्या है, बॉडी को सिग्नल चले जाता है, ठीक है, अभी मेंटेनेंस में से, मतलब फास्टिंग स्टेट में से खाने के स्टेट में आ गए हैं। सो अगेन गट को चालू करना, मतलब स्टमक एंड इंटेस्टाइन शुड अगेन स्टार्ट, डाइजेशन फिर से स्टार्ट करना है बोल के जब सिग्नल आता ना, तो बॉडी अगेन फिर रीस्टार्ट होती। तो जब तक आप नमाज पढ़ लेते मगरिब की, फिर रीस्टार्ट हो जाती, तब मगरिब के बाद और एक एक बार थोड़ा खा लीजिए इफ्तार, ठीक है, जो भी है खा लीजिए। फिर उसके बाद नाइट में आप जब तरावी हो जाती, तरावी होने के बाद कुछ लाइट एक दो फुलके या फिर थोड़ा बहुत राइस, कर्ड या राइस या कुछ भी है, ऐसे लाइट फूड आप डिनर उसके बाद कर सकते हैं। लेकिन इट इज अ ट्रेंड आई फील इन मेनी होम्स के पूरा एक साथ डंप कर लेना, ठीक है, सम 10-12 डिशेस रहते टेबल पे, पूरा ओवर डंप कर लेना। ओवर डंप करने के बाद मगरिब भी बड़ी मुश्किल से पढ़ सकते। फिर उसके बाद देन नहीं नहीं, तरावी के बाद डिनर इज वेरी लेट, बेसिकली वेरी लेट इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत ओवर खाते हैं। सी डोंट थिंक कि आप सुबह में फास्टिंग कर रहे हैं तो उसका पूरा कंपनसेशन इवनिंग में होना, ठीक है। तो इट इज नॉट लाइक दैट, 4 टाइम का खाना एक टाइम खाना फास्टिंग नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप ओवर ईट करते डिनर, दैट इज वाई पीपल थिंक कि तरावी के बाद नहीं खा सकते, ठीक है। तरावी जल्दी पढ़ लीजिए, 8 से 9 बजे खत्म कर लीजिए, तरावी होने के बाद लाइट डिनर कर लीजिए, ठीक है। सो इन दैट वे क्या है, आपका एक ओवर ईटिंग नहीं होता, और आपका स्टमक ओवरफिल नहीं होता, ठीक है। एंड देन टेक प्रिफर फ्रूट्स एंड सलाड्स, ठीक है। एक चीज रहती, लाइक फॉर एग्जांपल सम ऑफ द डिशेस आई विल टेल यू, एक फ्रूट चाट है, ठीक है, थोड़ा उसमें मतलब आप चाट मसाला एंड शक्कर नमक थोड़ा कम करिए, लेकिन फ्रूट सलाड इज अ वेरी गुड डिश फॉर द इफ्तार। एंड सेकेंड थिंग, एक दाल रहती है, उबली हुई दाल, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, दैट इज ऑल्सो हाई इन प्रोटीन, ठीक है। उसके साथ आप वो उबली हुई दाल में आप जब प्याज डालते, प्याज के साथ कुकुम्बर डालिए, ठीक है, कैरेट्स भी डाल सकते हैं। एंड मेनी अदर सलाद, बहुत से सलाद रहते, रशियन सलाद में मायोनीज रहता है, मायोनीज इज फैटनिंग, तो आई डोंट प्रिफर दैट, बट अदर सलाद, फ्रूट्स, पूरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई मीन वेजिटेबल्स जो ईटेबल्स है सलाद्स के, कैरेट, कुकुम्बर, एंड देन अदर थिंग्स लाइक छोले है उबले हुए, ये वाले चने, ऑल दिस थिंग्स मिला के भी आप सलाद बना सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी गुड। एंड फर्स्ट थिंग आई टेल यू, फर्स्ट रिमूव टैंग, रूह अफ़ज़ा एंड बाजार की लस्सी, ऑल दिस थिंग्स रिमूव फ्रॉम योर इफ्तार, ओके, दे आर वेरी बैड, वेरी बैड, ओके। आपको सुबह में जो आप इतनी मेहनत करके जो आप रोजा रह रहे हैं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल बेनिफिट्स, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक एवरीबडी गेट्स, बिकॉज उसमें तो हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टे इन एनवायरनमेंट जैसा, अब फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट हैदराबाद में, तो इतना अच्छा माहौल रहता पूरे शहर में, कि नहीं रहने वाला भी रोजा रहता, नहीं रहने वाला भी नमाज पढ़ लेता, रोजा और कुरान, एवरीथिंग इज देयर। तो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स एक्चुअली मेनी पीपल आर गेटिंग, मगर हेल्थ बेनिफिट्स नो वन इज गेटिंग, ठीक है। तो व्हाट आई वाज टेलिंग इज, ट्राई टू ईट होल फूड्स,
ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इंक्रीज नेचुरल फाइबर एंड प्रोटीन, ठीक है। नेचुरल फाइबर मतलब प्रोसेस फूड, मैदा मत खाइए, ठीक है। ये समोसा एंड ऑल ट्राई टू अवॉइड दैट, इट इज वेरी बैड, ओके। एंड घर में भी लोग बनाना शुरू कर देते हैं, बाहर का भी नहीं घर का भी, दैट इज वेरी बैड, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड दैट। एंड सेकेंड थिंग, अगर कुछ फ्राइड आइटम लेना है तो शैलो फ्राई के प्रिफर करिए, नॉट के डीप फ्राई। एंड सेकेंड थिंग, कीप इट लाइक वंस इन अ वीक, और इवन अगर डेली वन फ्राइड आइटम है तो रिमेंबर दैट यू हैव टू ईट वन पीस, ठीक है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। ऐसा नहीं रहना कि 4-5 मुंह में डालिए, तो आपका मेजोरिटी ऑफ इंटेक इज अनहेल्दी फूड। एंड सेकेंड थिंग, नेचुरल फाइबर ज्यादा रहना मतलब अवॉइड मैदे के आइटम्स, ठीक है। अगर आपको कुछ बनाना भी है, फॉर एग्जाम्पल समोसा बना रहे, तो ट्राई टू मेक इट विथ नॉर्मल आटा, ठीक है। इट विल बी डिफिकल्ट, उतना मजे का नहीं रहता, लेकिन इट इज गुड। केक बना रहे हैं आप, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी डिश बना रहे हैं, लाइक सनराइज पुडिंग बना रहे हैं या एनीथिंग, ठीक है। तो उसमें अगर केक इस्तेमाल होता है तो बाजार का केक मत यूज करिए, नॉर्मल व्हीट केक, व्हीट केक भी अच्छा रहता है, ओके। तो व्हीट केक से बनाइए। एंड सेकेंड थिंग, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब अंडे में प्रोटीन है, ठीक है। नॉर्मल वड़े बना रहे हैं आप जैसा, तो प्रिफर मेक जो अंडे के वड़े हैं तो वैसे बनाइए, ठीक है। एंड होल प्रोटीन इज गुड, ठीक है। एंड दही वड़े इज ऑल्सो वेरी गुड डिश, ठीक है, बिकॉज इट हैज कर्ड एंड इट हैज माश की दाल, माश की दाल भी बहुत अच्छी चीज है, इट हैज लॉट ऑफ प्रोटीन इन इट, ठीक है। एंड eat things which have lot of protein, दालों में, छोलों में, ऐसे चीजों में, काले चने, all those things have lot of protein, ठीक है। एंड reduce processed food and sugar intake, ठीक है। टैंग है, टैंग बिल्कुल बंद कर दीजिए, होना है नींबू पानी, गर्मा है, अगर यू फील के एक सम ड्रिंक चाहिए, कूल ड्रिंक, पेप्सी एंड सोडा ड्रिंक्स तो नो, ठीक है, नेवर एवर ड्रिंक दैट, नॉर्मल रमजान नहीं, रमजान के बाद भी नहीं खाना, ठीक है। तो अब रिमेनिंग अगर कुछ ठंडा चाहिए, नींबू पानी है, ठीक है। नींबू पानी के साथ आई टेल यू अ वेरी गुड दिस वन, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ गुड ड्रिंक, इवन जो लोग जिम को जाते एंड स्पेशली लॉट ऑफ मेन आफ्टर हैवी वर्क, आप धूप में गए हैं और बहुत ज्यादा ठहर के काम करे, बाहर काम करे, इवन विमेन घर में अगर काम ज्यादा है तो दे टेल के रोजे के बाद आपको पैरों में स्पेशली काफ मसल्स, ठीक है, काफ मसल मतलब नी के नीचे पीछे की तरफ दर्द रहता, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है। तो आप क्या करिए, एक सैशेट्स रहते हैं इलेक्ट्रॉल बोल के बाजार में मिलते हैं, ठीक है। टेक दो सैशेट्स एंड एक ग्लास का सैशेट भी रहता, 1 लीटर का भी रहता, सो उसमें जैसा दिया है उसके हिसाब से मिक्स करिए आइस्ड चिल्ड वाटर में, इलेक्ट्रॉल को मिक्स करके उसके अंदर आप नींबू डाल सकते, ठीक है। थोड़ा नींबू डाल, उसमें ऑलरेडी नमक और शक्कर दो भी रहता, ठीक है। और थोड़ा एक्स्ट्रा अगर आप ऐड कर लेना है तो शक्कर मत ऐड करिए, थोड़ा बट पिंच ऑफ नमक ऐड कर ले सकते। एंड देन शुगर ऑलरेडी वो स्वीट रहता, ठीक है, सिमिलर टू टैंग रहता, बट दिस इज लाइक मोर लाइक अ हेल्थ ड्रिंक, ठीक है। उसमें आप नींबू ऐड कर सकते, या फिर यू कैन ऑल्सो ऐड ऑरेंज जूस, ओके। ऑरेंज जूस मतलब बाजार का जो पैक्ड वाला नहीं होता, फ्रेश ऑरेंजेस को खाली ऐसे ही क्रश करके डाल दीजिए, और साबित थोड़े ऑरेंजेस डायरेक्टली डालिए, जैसा डिटॉक्स वाटर बोलते हैं ना, जो मेनी फ्रूट्स ने तो सला कुकुम्बर्स हुए डालने के बाद देते, वैसे ही बन जाता है, दिस इज अ वेरी गुड वन। साथ में आप नींबू डाल सकते हैं, और नींबू का बना सकते हैं, सेकेंड थिंग उसके बाद ऑरेंजेस का बना सकते हैं, देन यू कैन मेक इट विथ मिंट, ठीक है, पुदीने का बना सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इफ यू हैव दिस। अगर घर में किसी को भी वर्किंग पर्सन जिनको बहुत टायर्ड हो जाते हो देते ना, विद इन 2 आवर्स द पेन विल गो, ठीक है, जो पैर में दर्द रहता वो कम हो जाता, एंड दिस इज वेरी गुड। दिन में जो रोजा रहे आप, जो भी स्वेट इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, एवरीथिंग विल बी कंपनसेटेड, ठीक है। एंड देन रिमेंबर दैट टू ऑलवेज हैव कर्ड, लस्सी, बाजार की लस्सी नहीं खाना, क्योंकि बाजार की लस्सी में फर्स्ट थिंग आपको शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, सेकेंड थिंग बाजार की लस्सी में फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स रहते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ऑल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स कॉज हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, हेल्थ इश्यूज। तो एंड शुगर ऑल्सो उसमें शाकरीन ज्यादा रहता, फ्रक्टोज ज्यादा रहता, तो बेटर जो भी है घर में लस्सी बनाइए। एंड थर्ड थिंग आई टेल यू, दही भी जितना हो सके घर पे बनाइए, ठीक है। बाजार का दही इज ऑल्सो मतलब दूध से बेहतर दही है, लेकिन नहीं खाने से बेटर है, आपको अगर दही नहीं बनाने आता तो बाजार से ला लीजिए, लेकिन अगर आपको आता है तो घर का दही इज 100% बेटर देन आउटसाइड वन, ठीक है।
क्योंकि उसमें भी थोड़ा प्रिजर्वेटिव रहता, प्रिजर्वेटिव इज EDTA, दूध में भी होता है लेकिन दही में भी, बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने थोड़ा उसका अमाउंट ज्यादा रहता। तो आप डायरेक्टली अगर दूध ले लेके दूध से घर में दही बना रहे हैं, फ्रेश दही, तो दैट इज 100% बेटर देन आउटसाइड वन। लेकिन कर्ड ऑलवेज यू शुड इंक्लूड डेली। आप सहर में इंक्लूड कर सकते हैं, इफ्तार में, या फिर डिनर में, या फिर 2 times a day also you can include that, but curd is very important because curd has good bacteria, ठीक है। कर्ड fermented foods में आता है और it has good bacteria, so that is very good, ठीक है। देन सम पीपल आते हैं, कुछ लोग हैं जो लोग हेवी मेडिकेशन पे रहते हैं, जैसा अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, या फिर कुछ PCOS है, थायराइड है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको रेगुलर मेडिकेशन है, देन आप फास्टिंग कैसे करना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज चेंज द मेडिकेशन शेड्यूल। मेडिकेशन शेड्यूल मतलब जब आप ब्रेकफास्ट और डिनर में ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट और लंच में ले रहे हैं, तो यू कैन मेक इट लाइक सहर एंड इफ्तार, ठीक है। दोज मेडिकेशंस आप जो खाने से पहले लेते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल आप थायराइड है, थोड़े शुगर के मेडिकेशंस आप खाने से पहले लेने के रहते, तो आप सहर से पहले ले लीजिए। और जो मेडिकेशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसा आपको कार्डियक मेडिकेशंस है या फिर हाइपरटेंसिव डोसेस है, अगर आप 2-3 हाइपरटेंसिव पे है, ठीक है, तो अगर हाई डोज पे है तो यू हैव टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड शिफ्ट दैट टू डिनर, ठीक है। एंड देन लाइट अगर मेडिकेशन है, अगर एक ही है बीपी की टैबलेट, तो प्रिफरेबली सहर के टाइम पे ले लीजिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज बिफोर रमजान, एक बार शाबान में अगर रोजे हैं आपको, तो अंदाजा हो जाता कि कैसा है, क्या मसले हैं, उसके हिसाब से आप डॉक्टर से बात कर ले सकते, तो उसके हिसाब से यू कैन रीशेड्यूल योर टैबलेट्स, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज जब अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है, डायबिटिक्स कैन ऑल्सो, ये लोग भी रोजा रह सकते हैं, लेकिन अगर एक्सट्रीम है डायबिटीज, जैसा जो लोग इंसुलिन के हाई डोज पे रहते, जिनको शुगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता, ठीक है, तो अगर ऐसे लोग हैं तो लोग अवॉइड कर सकते। लेकिन जो लोग नॉर्मली जो इनिशियल स्टेजेस और डायबिटीज है, जिसका HbA1c 7.5 के अराउंड है, उससे नीचे है, तो देन इट इज एडवाइजेबल एंड इट इज बेनिफिशियल फॉर देम टू फास्ट, ठीक है। सम ऑफ द रेड फ्लैग्स मतलब आपकी बॉडी फास्टिंग नहीं बेर कर सक रही, मतलब यू आर हैविंग कॉम्प्लिकेशन इन योर बॉडी ऑन फास्टिंग। सम ऑफ द सिम्टम्स विल बी, यू विल फील डिजी, ठीक है। सुबह में सहर के बाद चक्कर आना, ठीक है, 10-11 बजे तक, यू आर फीलिंग हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया नथिंग बट आपका बॉडी जो अंदर का फैट स्टोरेज है, इन जो नॉर्मल लोग हैं उन लोगों को, जब हम लोग फास्ट करते हैं, अंदर की जो चर्बी रहती और जो लिवर रहता, लिवर के ऊपर का जो ग्लूकोज स्टोरेज रहता, ग्लाइकोजन, उसको यूटिलाइज करती, ठीक है, एनर्जी के लिए। बट सम पीपल जो एक्सट्रीम डिजीज है, लाइक सिवियर डायबिटीज है, जो कीटोएसिडोसिस में जा रहे हैं, फॉर देम इट डजंट हैपन, सो दे हैव समथिंग कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब बिल्कुल शुगर कंटेंट कम हो जाता, आंखों में अंधेरी आ जाती, एकदम चक्कर आके गिर जाना। सो अगर ये सिम्टम्स है तो इट्स प्रेफरेबल यू शुडंट फास्ट, ठीक है। एंड एनी कोई भी पेट में दर्द होना या फिर कोई भी हेल्थ कंडीशन एक्सट्रीम होना, दीज आर ऑल द सिम्टम्स दैट यू आर हैविंग एन इश्यू, ठीक है। एंड देन वही टाइमिंग ऑफ मेडिकेशंस यू कैन एडजस्ट बेस्ड ऑन योर सहर एंड इफ्तार, ठीक है। एंड अगर कोई शुगर मेडिकेशन बहुत ज्यादा डोज है, लाइक फॉर एग्जांपल इंसुलिन, दैट शुड बी टेपर्ड बेस्ड ऑन योर इफ्तार एंड सहर। अगर आप नॉर्मल डेज में 3 टाइम खा रहे हैं, शुगर पेशेंट है, तो अगर सहर और इफ्तार कर रहे हैं, तो देन योर इंसुलिन डोसेज शुड बी एडजस्टेड एंड रिड्यूस्ड, ठीक है। जजाकल्लाह खैर। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक। बहुत अच्छे से आपने रमजान के जो भी हमारे लिए फायदे हैं सब बताए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं अब गुजारिश करना चाहूंगी सारी बहनों से, अगर आपको कुछ सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। हाँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह डॉक्टर समान फातिमा आपको जवाब देंगे। आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं क्योंकि सवाल जवाब के बाद